तो क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको बताया था, है ना। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बाद अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, है ना। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया था। ठीक है, तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन से ही अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया था बात आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या कर रहे थे, कि एक बार ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूँ, एक आध एग्जांपल में और दे देता हूँ, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन अपने को गिवन थी, उसके रूट्स गिवन थे, ठीक है। आपको एक दूसरी इक्वेशन निकालनी थी, उसी से रिलेटेड रूट्स आपको गिवन थे, है ना। तो एक दो एग्जांपल मैंने बता दिए थे, एक क्यूबिक का और बता देता हूं कि क्यूबिक में यदि आपको करना है, ठीक है, क्यूबिक में यदि आपको करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट वेट करिए। स्क्रीन अटक गई है, क्यों दिख रहा हूं ना मैं, स्क्रीन तो विजिबल हो रही ना। कोई बोल रहा है स्क्रीन अटक गई है, सही है ना, सही है बेटा, नहीं अटकी स्क्रीन, स्क्रीन कुछ भी नहीं अटकी है, तो वहीं की वहीं अटकी पड़ी है जहां से शुरू करा था, है ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे एक दो क्वाड्रेटिक के एग्जांपल, हाँ अभी स्टार्ट हुई, क्वाड्रेटिक के एग्जांपल मैंने बता दिए थे, है ना। अब क्यूबिक का भी जैसे मैं एक दो बता देता हूँ, क्यूबिक का भी यदि अपने को लेना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्यूबिक के लिए यदि मैं बात करूं, एक इक्वेशन लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके रूट से लेट्स से अल्फा बीटा गामा, जिसके रूट से अल्फा बीटा गामा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, आपको इक्वेशन निकालनी है, लेट से आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2 एंड 3 गामा प्लस 2। आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2 एंड 3 गामा प्लस 2, ठीक है। तो मेथड मैंने क्या बताया था आपको कि आप क्या करो, y इज इक्वल टू कर दोगे 3 अल्फा प्लस 2 या 3 बीटा प्लस 2 या 3 गामा प्लस 2। अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी y माइनस 2/3, ठीक है। इसमें रख देंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं अल्फा, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, y माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू y माइनस 2/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। y माइनस 2/3 का होल क्यूब, ठीक है। वीडियो पॉज हो गई है, क्यों वीडियो पॉज हो गया क्या, कौन बोल रहा है वीडियो पॉज हो गया है, कोई बोल रहा है, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ बेटा, चल रहा है चल रहा है चल रहा है यार, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ ठीक है। ईशान चल रहा है बेटा, y माइनस 2/3 का होल क्यूब, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकाली, है ना, और अल्फा की वैल्यू सीधे इसमें अपन ने रख दी, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या लेंगे बच्चों, 27 एलसीएम लिया, तो यहां पर आ गया y माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 5, ये 9 है, इंटू 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर जाएगा 2 इंटू 9 इंटू वाई माइनस 2 एंड प्लस
27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। 27 को ले जाते हैं इधर, ठीक है। 5 इंटू 9, नहीं 9 नहीं होगा बेटा, 3 होगा ना, यहाँ 9 है ना आयुष, किसने लिखा 9 है ना यहाँ पे, तो 3 आएगा। 27 को उधर ले जाते हैं, होल क्यूब को ओपन कर लेते हैं। होल क्यूब को ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी, एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है। 3a² इंटू बी एंड माइनस माइनस प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस 15y², थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 2 जा 4y, तो 4 प्लस 5 4 जा 23 जा 60y और प्लस 4 माइनस 60 प्लस 18y माइनस 18 2 जा 36 प्लस 27 इक्वल्स टू 0। चेक कर लेता हूं एक बार, a क्यूब, ठीक है, y पर 3 आएगा, क्यों आएगा, अरे 9 आएगा ना 3 एलसीएम में, अरे कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। 27 9 ही आएगा ना, ठीक है, सही है ना। यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, यहां पे 3 आएगा और यहां पे 9 आएगा, है ना, y की पावर 3, हाँ यहां पे y की पावर, यहां पे y की पावर 3 है ना, ठीक है। चलो तो एक बार चेक कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab² है ना, 5 3 जा 15y² और प्लस 60y और माइनस 60 बिल्कुल सही है 18y माइनस 36 प्लस 27। चलो सॉल्व करके लिख देता हूं, आंसर दिख रहा है ना यहां तक, तो चलो दिख रहा है, वही स्टेप और दिख जाएगी। y क्यूब और y² माइनस 3 15 3 जा 18y², ठीक है, और सॉरी 3 2 जा 6 6 और 15 21, 6 और 15 कितना हो गया अपने पास 21, है ना। 15 3 जा 21y² और y वाली टर्म 12 72 है ना, 72 एंड 90y 90y, ठीक है, और माइनस 8 माइनस 60 माइनस 36 प्लस 27, तो कितना हो गया माइनस 68 माइनस 36, 8 से 14 और 1 6 4 10 माइनस 104 और प्लस 27 करेंगे तो 7 और 77 है ना, माइनस का 77, ये आ रहा है क्या, है ना, सही है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, और कुछ गड़बड़ हो तो। लास्ट में y की जगह पे, ठीक है, x लिख देंगे, लास्ट में y की जगह पे x लिख देंगे, तो फाइनल मेरा जो आंसर आएगा x³ माइनस 21y² प्लस सॉरी 21x² प्लस 90x माइनस 77 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x³ माइनस 21x² प्लस 90x माइनस 77 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, मेथड क्लियर है सभी को, मेथड में कोई डाउट है किसी को, कैलकुलेशन छोड़ देना, कैलकुलेशन करते रहना, बस मेथड समझ लो, मैं मेथड में तो कोई डाउट नहीं है ना। क्यूबिक के लिए बाय और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा यूज यही है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा यूज ही यही है कि मैं ये क्यूबिक पे भी लगा सकता हूं। अभी जैसे क्वाड्रेटिक पे लगाना होता है तो क्वाड्रेटिक तो अपन क्या है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी कर लेते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पर क्यूबिक के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। और एक एप्लीकेशन और बताता हूं मैं इस पे, एक और इसका यूज है बेसिकली, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का एक यूज और है, ठीक है ना, ये लिख लो आप, यहां तक लिख लो, बाकी तो कैलकुलेशन सीधा आंसर लिख लेना, फिर भले कैलकुलेशन आप करते रहना। इसका जो एक और यूज जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो इक्वेशन तो कम पूछते हैं लेकिन वहां पे अपन इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही 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 बताना है मुझे, वही बताना है,
क्यूबिक को भी बेटा वो कर तो सकते हैं, क्यूबिक को भी फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, अगर याद हो तो। वो क्यूबिक में जैसे क्वाड्रेटिक में आपको दो चीजें निकालनी होती है ना, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। ऐसे क्यूबिक में आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, अभी मैं बता देता हूं, वो भी मैं बता देता हूं। क्यूबिक में आपको तीन चीजें निकालनी पड़ती है, ठीक है। लास्ट स्टेप में डाउट है, लास्ट स्टेप में क्या, कैलकुलेशन छोड़ दो बेटा, कैलकुलेशन करते रहना। यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आ गया तो उसके बाद तो कैलकुलेशन की पार्ट है, ये वाली पॉइंट समझ लो बस यहां तक, फिर तो कैलकुलेशन तुम करते रहना, कैलकुलेशन में नहीं है दिक्कत। विधान ईयरफोन यूज कर लो, ईयरफोन में सही हो जाती है, फिर कभी कभी वो सिस्टम पे हो सकता है। ईयरफोन लगा लो विधान। एक्स की इक्वेशन कैसी है लास्ट वाली? बेटा लास्ट में तो अर्पित मैंने बताया था ना आपको कि एक बार देखो y की इक्वेशन बन गई, तो कुछ मत करो आप, y की जगह पे x रखना है। तो y की जगह पे x क्यों रख रहे हैं? सिंपली y की जगह पे x में बस इसलिए रख रहा हूं कि आंसर ये भी सही है, पर बस अपने को जनरली जो इक्वेशन निकालनी रहती है वो x की टर्म में निकालनी रहती है, इसलिए अपन y की जगह पे x रख रहे हैं बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लिया। हाँ, अब जैसे जो एक और पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था बेसिकली आपको, इसका जो एक यूज और मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि जैसे अपन क्वाड्रेटिक में आपको याद हो तो अल्फा बीटा से रिलेटेड और भी एक्सप्रेशंस की वैल्यू अपन ने निकाली थी। जैसे मान लो किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा थे, ठीक है, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो वो अपन निकाल सकते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 आपको निकालना वो अपन निकाल सकते थे, है ना। वो कैसे निकालते थे? वो मल्टीप्लाई करते थे, हाँ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई करते थे, अल्फा प्लस बीटा आता था तो उसकी जगह पे माइनस बी बाई रखते थे, अल्फा बीटा आता था तो उसकी जगह पे सी बाई रख देते थे, तो जहां जहां पे जो जो वैल्यू आती थी वो अपन रख सकते थे, ठीक है। अब इसका एक यूज यही है बेटा कि अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि आपको जैसे अल्फा, इसमें भी क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा मेरे पास है तो तीन चीजें तो मैं डायरेक्ट लिख ही सकता हूं इसमें भी। कौन कौन सी तीन चीजें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या क्या लिख सकते हो आप? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हो, इज इक्वल टू 5, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा लिख ही सकते हो आप, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस प्लस 2 लिख लेंगे, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? माइनस प्लस माइनस माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब एक तरीका तो सिंपल सा ये था उसमें, एक तरीका तो कि जैसे अपन क्वाड्रेटिक में करते हैं, मान लो मैं आपसे इन तीनों का प्रोडक्ट पूछता, आप सेंस समझना क्वेश्चन का, है ना, कैलकुलेशन तो अभी की कैलकुलेशन की बात नहीं, सेंस समझना। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला होता इसके रूट से अल्फा बीटा गामा है, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, you have to find the value of 3 alpha plus 2 into 3 beta plus 2 into 3 gamma plus 2। मैंने इक्वेशन कुछ नहीं पूछी आपसे, मैंने तो सिंपल सी एक काम पूछा आपसे कि ये भी हटा दो, मतलब मैंने ये भी नहीं दिया आपको, मैंने तो ये भी नहीं दिया आपको कुछ भी। मैंने क्वेश्चन क्या है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, then find the value of 3 alpha plus 2 into 3 beta plus 2 into 3 gamma plus 2, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी बता दिया डायरेक्ट, ठीक है, राइट। माइनस प्लस माइनस प्लस 77 होगा कि माइनस 77 होगा?
प्लस 77 होगा कि माइनस 77? प्लस होगा ना, प्लस होगा ना, ठीक है। ये इसका यूज है, मैं ये यूज बताना चाह रहा था कि आपने क्या करा कि आपने दो ऑप्शन थे मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता, तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आता, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी आता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी आता। तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर वो जो जो टर्म्स आपके पास आती, आप उन तीनों की वैल्यू पुट कर देते। ये करते एक तरीका। तो दूसरा तरीका कि मैंने क्या करा, मैंने सीधे वो इक्वेशन निकाल ली जिसके रूट्स 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2 एंड 3 गामा प्लस 2 है। मैंने डायरेक्टली वो इक्वेशन निकाल ली जिसके रूट्स 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2 है, और उस इक्वेशन का सीधे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैंने कर दिया, इज इक्वल्स टू 77 आया मेरे पास। आई कि नहीं बात समझ में कि क्या एक और अपन यूज कर सकते हैं? ठीक है, भले वो क्वेश्चन में नहीं बोले, क्वेश्चन में उसने नहीं बोला, ठीक है, क्वेश्चन में तो बस उसने ये बोला था कि ये निकालना है आपको, ठीक है, तो ये निकालना है। तो मैंने क्या करा कि मैंने वो इक्वेशन निकाल ली जिसके रूट्स 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2 थे। वो इक्वेशन मैंने क्या निकली थी, ये रही अर्पित इधर, ये रही, यहां से आया 77। इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे, 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2, ठीक है, वो निकल गई, राइट। उसके बाद आपको सीधे सीधे इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, ठीक है। प्लस आएगा बेटा, वो फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, फॉर्मूला देख लेना। हाँ, वो डिपेंड करता है, देखो प्रेफर इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कभी कभी इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी हो तो वो मल्टीप्लाई कर लो, जरूरी नहीं है कि ये लगाना है आपको, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, रूट्स कितने कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी इक्वेशन इजीली निकल रही है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसे निकालना चाहें निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपन। उस इक्वेशन के साथ लिख भी लेना, ये वो जो आपने लास्ट में इक्वेशन लिखी ना, तो इक्वेशन के साथ में ये लिख भी लेना बेटा। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करिएगा कि मान लीजिए ठीक है, एक इक्वेशन मैंने दे दी आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फाइंड इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस गामा, बीटा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, एंड गामा स्क्वायर अपॉन 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा आपको दिए हुए हैं, आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये तीनों हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूं,
x cube minus 3x plus 1 equals to 0 have the roots alpha, beta, gamma. Find the equation whose roots are alpha square upon 2 alpha plus beta plus gamma, beta square upon 2 beta plus gamma plus alpha, and gamma square upon 2 alpha 2 gamma plus alpha plus beta. बहुत इजी क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पुष्कर सही है। वेरी गुड आयुष। पॉइंट समझ में आ जाएगा तो ओरल ही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जिसका ये हो जाए फिर वो सेकंड वाला करिएगा। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ x cube minus 3x square plus 1 is equals to 0. Then find equation whose roots are alpha upon alpha minus 2, beta upon beta minus 2, and gamma upon gamma minus 2, and also find the value of alpha minus 2 into beta minus 2 into gamma minus 2. बताइए। पुष्कर का सही है, आयुष का सही है, निश्चय का भी सही है, निर्भय का सही है, अर्णव का सही है, पार्थ का भी सही है, चयान का भी सही है, आसिम का भी सही है। सही है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, जिसका फर्स्ट वाला हो जाए वो सेकंड ट्राई करिएगा। चालू है कुछ नहीं है ये भी देखो यहाँ पे लाइट में चल रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है उत्कर्ष सही है, पर्व सही है। आ गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को? फर्स्ट वाला आया कि नहीं? देखो फर्स्ट में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यदि मैं निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो गया, तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा को मैं लिख लेता हूं, 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं कि नहीं? 2 अल्फा को और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 हो गई, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बचा, तो दैट बिकम अल्फा।
वेरी सिमिलरली ये बीटा हो गया और वेरी सिमिलरली ये गामा हो गया। अर्पित समझ लो, अर्पित इधर समझ लो, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यदि मैं यहां पे 0 रखता जाऊंगा तो ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया और ये गामा आ गया। तो एक तरह से ये अल्फा बीटा गामा ही है, तो ये अल्फा बीटा गामा ही है, तो इनडायरेक्टली वापस से क्या होगा बच्चों? वही इक्वेशन अपने पास आ जाएगी सीधे सीधे, तो वही वाली इक्वेशन आ जाएगी, है ना। चलो सेकंड वाला करो। सेकंड वाले का आंसर दिया है आयुष ने 3 9 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 1। सही है आयुष, आयुष सही है, सही है, वेरी गुड। नहीं अर्णव, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं है, ध्यान से देखो, गड़बड़ कर रहे हो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ये अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 है, ये बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 है और ये गामा अपॉन गामा माइनस 2 है, और ये अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 इंटू गामा माइनस 2 है। सही है, ये सही है, दोनों आंसर सही है बेटा। आयुष सही है दोनों आंसर। नहीं अर्णव, उसके बाद एक क्वेश्चन और करना है, थर्ड वाला। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x cube minus 3x plus 1 is equals to 0, then alpha cube plus beta cube plus gamma cube, इसकी वैल्यू बताना। नहीं, सेकंड पार्ट गलत आ रहा है अर्णव, सेकंड पार्ट गलत आ रहा है। हाँ, नहीं पुष्कर, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो पुष्कर। थर्ड वाले का हाँ ठीक है, आयुष का सही है, आयुष सही है, थर्ड वाले का। वैभव, यश मैंने आपका आंसर देखा नहीं है एक्चुअली, दोबारा से भेजो। हाँ इक्वेशन तो सही है, गर्व आपकी इक्वेशन तो सही है। निर्भय नहीं, अर्णव नहीं, हाँ सही है, यश सही है।
वैभव थर्ड वाले का थोड़ा सा प्लस माइनस की गड़बड़ आ रही है आपके, वो माइनस की गड़बड़ कर रहे हो अभी भी आप। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब निकालोगे तो उसमें माइनस लेने में आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, चलो सेकंड वाला आ गया सबको। ठीक है, सेकंड वाला मैं ये वाला पार्ट तो कर ही लेना, एक बार हिंट में दे देता हूं। ठीक है, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 करोगे। ठीक है, y इज इक्वल टू, तो कितना आएगा, अल्फा y माइनस 2y इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस 1 आ जाएगा। यही हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है, अल्फा और इसको इधर ले लिया तो 2y अपॉन y माइनस 1 आ गया, अल्फा आ गया, बस अल्फा सीधे इसमें रख देना, तो 2y अपॉन y माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2y अपॉन y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आना चाहिए, इसको सॉल्व करके लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, आंसर आएगा 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आना चाहिए भाई, आंसर चेक कर लो। नहीं, थर्ड वाला गलत बता रहे हो आयुष पटेल, आयुष पटेल का गलत है थर्ड वाला, चयान का सही है थर्ड वाले का, है ना। अच्छा, अब ये यदि आ गया, अब मुझे निकालना है अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2। एक मिनट पहले इसको पूरा कर लेने दो मुझे। इसके रूट्स क्या है, इसके रूट से अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 गामा अपॉन गामा माइनस 2 है। यदि मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूं, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि यदि मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूंगा तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास आएगा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 2, ये आएगा। और वो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3 आएगा। ठीक है, ये माइनस 1/3 आएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे तो ये माइनस 1/3 आएगा। और मुझे केवल नीचे वाली टर्म चाहिए, तो नीचे वाली टर्म चाहिए तो यहां से अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस प्लस माइनस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 से -1 कैंसिल, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, हाँ, और सेकंड वाले का थर्ड वाले का ये आ गया, सभी को कोई डाउट तो नहीं है सेकंड वाले में। थर्ड वाले का आंसर सही है, बिल्कुल सही है, विधान का सही है, अर्णव का भी सही है, थर्ड वाले का। स्पर्श का भी सही आया है, आंचल सही है, आंचल का। दिव्यांशु लसुर का लास्ट स्टेप समझ लो बेटा। देखो, दो चीजें करी है मैंने, इसके रूट्स क्या थे, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 गामा अपॉन गामा माइनस 2, ये बात क्लियर है। इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैंने ये लिख दिया, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखेंगे तो माइनस दिस अपॉन दिस लिखा, ये बात क्लियर हुई। ठीक, उसके बाद सिंपली मुझे केवल नीचे वाले की वैल्यू चाहिए थी, नीचे वाले की वैल्यू चाहिए थी, तो ऊपर आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू यहां से निकाली, क्योंकि वो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 निकाल लिया, वो यहां पे रख दिया अपन ने। नहीं, गौरव सिंह 6 गलत है, चलो हो गया थर्ड वाला, बहुत सिंपल सी बात है थर्ड वाले में। ठीक है, कैसे निकाला, -3, कैसे निकाला, आइडेंटिटी, वेरी गुड, सही है, आइडेंटिटी, है ना। देखो, दो तरीके हैं, मैं बता देता हूं। अभी तो क्या आइडेंटिटी भी लग रही है, हाँ आइडेंटिटी लग रही है, इसलिए इजी हो गया।
मान लो आइडेंटिटी नहीं भी लगती, है ना। हाँ, तो एक दूसरा ऑप्शन भी मैं बता देता हूं, आप दोनों मेथड से, हाँ हाँ, विधान वो वाला मेथड भी सही है, वो मेथड वही मैं बता रहा था, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा नहीं लगेगी। अभी आइडेंटिटी लग रही है इसलिए क्वेश्चन इजी हो रहा है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी लग रही है? मेथड नंबर 1 कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा? 0। मेरे ख्याल से आपको याद ही हो गया होगा कि किसी भी क्यूबिक में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आती है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0। हाँ, वो सेटिस्फाइड करा के भी सही है। और यदि ये 0 है तो एक आइडेंटिटी याद है बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 3abc। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1, सो दैट कम्स टू बी -3। आई बात समझ में? मेथड नंबर 2, alpha is the root of this equation, so alpha will satisfy this equation। तो अल्फा यदि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा -1 लिख सकते हैं कि नहीं? उधर ले जाते हैं, बीटा क्यूब इज इक्वल टू 3 बीटा -1 लिख सकते हो कि नहीं? गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 गामा -1 लिख सकते हैं कि नहीं? तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 है, इसे सीधे आंसर आ गया -3। एक ऑप्शन ये भी आपके पास। ठीक है, क्लियर है दोनों मेथड? क्योंकि हर बार आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, है ना, हर बार आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, तो कभी कभी फिर आपको ये वाला प्रोसेस भी लगाना पड़ सकता है। मेथड दोनों लिख लेना आप। सेकंड वाला रिपीट कौन? आयुष है क्या? दिव्यांश? बहुत, अरे कुछ नहीं करा, सेकंड तो बहुत सिंपल है, अल्फा इक्वेशन का रूट है ना, अल्फा उसमें सेटिस्फाइड करा दिया तो ये आ गया, ऐसे ही बीटा भी सेटिस्फाइड करा दिया, ऐसे ही गामा भी सेटिस्फाइड करा दिया, तीनों को ऐड कर लिया अपन ने तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब आ गया, इधर ऐड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 थी सही आपके पास, तो सीधे -3 आ गया अपने पास। गर्व सिंह, व्हेन विल ऑफलाइन क्लास स्टार्ट? नहीं बता सकते बेटा गर्व, बहुत मुश्किल है अभी तो, सितंबर अक्टूबर तक तो मुश्किल ही है, मतलब अगस्त सितंबर तक तो मान ही लो। हाँ, ये साल पूरा ऐसे ही निकल जाएगा, ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। टॉप सीक्रेट कब ऑफलाइन? जैसे ऑक्सफोर्ड वालों ने वो वैक्सीन निकाल दी है ऐसा लग रहा है, तो ऑक्सफोर्ड वालों ने यदि वैक्सीन निकाल दी है तो दवाई दवाई निकाली, वैक्सीन तो नहीं दवाई निकाली है, तो दवाई निकल जाएगी तो बढ़िया है। देखो, एंटीडोट निकाला है क्या? अच्छा, नहीं नहीं यार, अगले साल तक तो आ ही जाएगा, मतलब इतना तो चल ही रहा है, जितनी तेजी से काम चल रहा है, मतलब दिसंबर जनवरी तक सब नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, वैसे दिसंबर जनवरी तक।
हाँ मतलब दिसंबर जनवरी तो लग ही जाएगा कि नॉट पॉसिबल बिफोर जनवरी। अरे वो निकाल देंगे सब, देखना। वो क्या है, सब WHO से सेटिंग कर पुरा के, वो ट्रायल वायल कर पुरा के निकाल देंगे। इकोनॉमी पूरी खराब हो रखी है ना। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। मतलब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का मान सकते हो आप, कंसेप्ट है टॉपिक, देखो कंसेप्चुअल है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट कम है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, पर बहुत लेंदी वाली नहीं होती, बहुत स्टैंडर्ड टाइप की कैलकुलेशन है, लेकिन मतलब दिमाग लगाने वाला है, वो भी पार्ट हो। मतलब इसमें मेन जो है वो दिमाग लगाने वाली चीज है, ठीक है। बता दूंगा बेटा, फॉर्म जिस दिन आएगा ना मैं बता दूंगा, जिस दिन आएगा उस दिन बता देंगे। अक्टूबर में आता है, अक्टूबर में। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा मतलब अपने को सोचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंडीशन, दोनों चीजें मिक्स करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन स्टैंडर्ड है तो वो याद भी रखेंगे अपन, कहीं कहीं पे थोड़ा से लॉजिक से भी अपन चलेंगे, ठीक है। चलो मैं एक बार वापस से ग्राफ पे रिपीट करता हूं, पहले फिर से मैं ग्राफ पे आता हूं, ग्राफ के बाद फिर मैं वापस से लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करूंगा, है ना। तो देखो ग्राफ में आप सभी को याद होगा कि अपन ने जब ग्राफ की बात करी थी तो उसमें अपन ने 6 टाइप के स्टैंडर्ड ग्राफ मैंने आपको बताए थे, है ना। 6 टाइप के स्टैंडर्ड ग्राफ कौन कौन से थे कि a ग्रेटर देन 0 के लिए एक बार ग्राफ ऐसा कट करता हुआ जा रहा था, ठीक है, एक बार ग्राफ टच करता हुआ जा रहा था, ठीक है, और एक बार ग्राफ पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा था। बिल्कुल ऐसे कैसे 3 ग्राफ अपन ने लिए थे a लेस देन 0 के लिए, ठीक है, जिसमें ग्राफ बिल्कुल ऐसा कट करता हुआ जा रहा था, और जिसमें ग्राफ बिल्कुल ऐसे टच करता हुआ यहां पे जा रहा था, और बाकी पूरा ग्राफ ऐसा कैसा एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा था, ठीक है। इसमें अब मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। अब ग्राफ देख के इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यदि ग्राफ कट कर रहा है इसका मतलब दीज आर द रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। जहां जहां पे ग्राफ कट कर रहा है वो रूट्स को बता रहा है, ठीक है। जहां पे ग्राफ टच कर रहा है इसका मतलब इक्वल रूट्स, ठीक, और यहां पे मतलब रूट्स इमेजिनरी रूट्स। ये मेरे ख्याल से सबको पता है, और ये शायद अपन ने पहले डिस्कस भी करा था कि जहां जहां पे भी ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है, हाँ लेस कैलकुलेशन पार्ट, लेस तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, लेस तो मत बोलो अर्पित, है ना। तो ये रूट्स को बता रहा है, तो इसलिए अपन ने ये कंक्लूजन भी निकाल लिया था कि यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे d इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे d लेस देन 0 होगा। ये कंक्लूजन भी अपन ने निकाला था इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है कि जैसे मैं मान लेता हूं ये मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाया है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाया है ना। इसमें जैसे एक कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि जिसमें आपको एबीसी का साइन बताना रहता है, किसी ने शायद भेजी भी थी मुझे व्हाट्सएप पे, एबीसी का साइन बताना रहता है, या एबीसी का कोई कॉम्बिनेशन, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, इस टाइप की, है ना। अच्छा आपकी ठीक है, हाँ, उस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन की भी आपको वैल्यू साइन बताना रहता है। तो पहले मैं साइन पे कंसंट्रेट करता हूं, फिर वापस से उस लोकेशन ऑफ रूट्स पे जाएंगे, क्योंकि एक बार वो चीज समझ में आ गई तो लोकेशन ऑफ रूट्स थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले तो ग्राफ देखकर आपको एबीसी का साइन बताना है, एबीसी का साइन, ठीक है। ये पहले लिया था क्या अपन ने, एबीसी का साइन बताना बता दिया था क्या आपको, एबीसी का साइन कैसे निकालना है ग्राफ देखकर, ये बताया था क्या पहले, नहीं बताया, चलो ठीक है कोई बात। तो ए का साइन तो कैसे पता लगेगा, ए का साइन पता लगेगा ओपनिंग देखकर, ओपनिंग अपवर्ड्स ए पॉजिटिव,
ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स ए नॉन ए नेगेटिव हो गया, ठीक है। नाउ सी, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, क्या लिखा है तुमने अर्पित? ये दो नॉन आइटम है भाई अर्पित। नो, व्हाट इज सी? सी कैसे मिलेगा? जब आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? c आ रही है, ठीक है भाई। मुझे तो ग्राफ में देखना है, देखो मुझे ग्राफ में क्या पता है कि x पे y, ग्राफ में दो चीज पता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो c क्या आता है? x इक्वल्स टू 0 रख के जब y की जो वैल्यू आ रही है दैट इज c। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में मैं कहीं पर भी यदि y एक्सिस बनाता हूं, आप ध्यान से समझना, देखो ये y एक्सिस बना है, कहीं ना कहीं होगी ना y एक्सिस, और कहीं पर भी बना लो आप y एक्सिस, कहीं पर भी y एक्सिस बना लो, एक ही पॉइंट पे ग्राफ कट होने वाला, कहीं पर भी बना लो ग्राफ, यहां पे बना लो, 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 एक ही जगह कट होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, c। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ये सबको पता होगा। तो इट मींस बहुत सिंपल सी बात है कि आपको x एक्सिस पे जहां पे ग्राफ कट कर रहा है वहां पे जो y की वैल्यू है वो c है। फॉर एग्जांपल यहां पे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब c की वैल्यू पॉजिटिव है। यहां पे c की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट ही c है, इसका y कोऑर्डिनेट ही c है। यहां पे पॉजिटिव होगी, यहां पे नेगेटिव होगी, यहां पे नेगेटिव होगी, यहां पे पॉजिटिव होगी। आई की नहीं बात समझ में? सी की वैल्यू कैसे निकालनी है? ठीक है, निकाल सकते हैं सी की वैल्यू, सी का साइन, ठीक है, सीधा सीधा जहां पे पॉजिटिव, लास्ट वाले में पॉजिटिव, जहां पे भी कट हो रहा है ना वाई एक्सिस पे, बस वही सी है आपका। तो पॉइंट देख के ये तो समझ में आ ही जाएगा वाई, इसलिए ये रहा। अरे यही तो बताया मैंने शुरू में, यही तो बताया, x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू c मिलेगा, ठीक है। मतलब 0, c कोऑर्डिनेट, 0, c यही होगा कि नहीं होगा? तो जब 0, c यही होगा तो इसका मतलब यहां का जो y कोऑर्डिनेट है वही c है कि नहीं है? तो बस, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोलूं, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे एक चीज क्लियर है, बाकी चीज मुझे, दो चीज मतलब मुझे बिना कैलकुलेशन के साफ साफ दिख जाती है कि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अप ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, और ये -3 है तो जो ग्राफ मैं बनाऊंगा तो वो y एक्सिस को 1 2 3 -3 पे कट करेगा, -3 पे कट करेगा। दिस इज क्योंकि x इक्वल्स टू 0, -3 यदि ग्राफ में आपको मार्क करना हो 0, -3 तो आप x y एक्सिस पे मार्क करोगे ना 0, -3। सो दैट इज द सी पॉइंट। आई की नहीं बात समझ में? सबको क्लियर है? ठीक है। तो दो दो चीजें अपन बिना कैलकुलेशन के सीधे सीधे इक्वेशन देख के बता सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन देख के या ग्राफ देख के दो चीजों का साइन में डायरेक्ट बता सकता हूं ग्राफ देखकर। ए का ओपनिंग अपवर्ड्स ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और सी का, तो सी के लिए भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि सी कौन सा पॉइंट है? सी इज द वैल्यू ऑफ वाई where graph cuts y axis,
जहां पे भी ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, ठीक है, जहां पे भी ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा वो अपने सी की वैल्यू होगी। ठीक है, ओके अंकित सर, ठीक है। विजू गुशु कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया बेटा? दो ही चीजें बताइए। विजू गुशु ग्राफ नहीं बनाए, कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट बनाए कि नहीं, मतलब ये कोऑर्डिनेट बनाए कि नहीं, 0,x,y कोऑर्डिनेट आप लोगों ने करा है कि नहीं? मतलब कोऑर्डिनेट नहीं करा होगा तो नहीं समझ में आएगा, है ना। विजय विशु बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आया। विजय विशु कौन सी चीज नहीं समझ में आई बेटा? 0, ये 0, c समझ में आया। x=0 जब रखा तो y=c रखा अपन ने, तो जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, c होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c होंगे। तो बस सीधी सीधी बात है ना कि मतलब c क्या हुआ? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो किसी पॉइंट को देखकर आप ये बता सकते हो कि उस पॉइंट पे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इस पॉइंट को देख के बता सकते हो कि इस पे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। इस पॉइंट को देख के बता सकते हो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। और मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि बस ये जो वैल्यू है यही c है। क्यों है? यहां से देखो, क्योंकि x=0 पे y=c है, इसलिए। तो मैं एक एग्जांपल देख के ही बता रहा था। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, है ना, आप तो ऐसे समझो ना, मान लो आपको, जैसे आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो आप बनाते थे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जब आप बनाते थे तो कैसे बनाते थे? x की वैल्यू रख के y की वैल्यू, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने x=0 रखा और y=-3 आया, तो कहां पे बनाओगे? यहीं पे बनाओगे ना, 0, -3 यहीं पे बनाएंगे बस। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि x=0 पे जो y कोऑर्डिनेट आप मार्क कर रहे हो वो यहीं पे मार्क होगा, और वो जो y की वैल्यू निकलती है वो c ही निकलती है बेसिकली, इसलिए। ठीक है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट पता लग जाएगी, c की वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता लग जाएगी। अब अपने को केवल किसकी वैल्यू निकालनी रहती है? b की वैल्यू। ठीक है, साइन वैल्यू भी नहीं निकालनी, अपने को केवल साइन बताना है। तो आप बता सकते हो, चलो आप सोचो कि b का साइन मैं कैसे डिसाइड करूंगा? b कहां पर आता है? b कहां पर आता है? b का साइन कैसे डिसाइड करोगे? ये दोनों लिख लेना, a ओपनिंग और c वैल्यू ऑफ y वेयर ग्राफ कट्स y एक्सिस। वर्टेक्स है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, डी से भी निकल जाएगा। डी से निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, b², हाँ डी से भी निकल जाता है, पर बी से वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से ज्यादा इजीली निकलता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है। ए का साइन पता ही रहता है, ए का साइन पता रहता है। अब यदि मैं आपको ए का साइन बता दूं और -b/2a का साइन बता दूं, तो आप b का साइन बता सकते हो कि नहीं बता सकते? फिर से समझो, a का साइन पता बता दूं और पूरे -b/2a का साइन बता दूं, तो b का साइन बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट, तो मींस -b/2a लेस देन 0। नेगेटिव मींस लेस देन 0। इस ग्राफ में a कैसा है? पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। कोई दिक्कत? माइनस को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। b पता लग गया, b पता लग गया। आई कि नहीं बात समझ में? ग्राफ देख के वर्टेक्स समझ में आ जाता है कि वर्टेक्स कैसा है। वर्टेक्स मतलब क्या पता लगा? -b/2a पता लगा, -b/2a पता लगा। a यदि मुझे पता है, -b/2a मुझे पता है,
तो बी भी पता लग जाएगा, बी भी पता लग जाएगा। अगली बात समझ में? तो कुल मिला के एबीसी का साइन निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो, हाँ वो -d/4a भी कर सकते हैं, पर -d/4a से भी निकल जाता है, वो थोड़ा सा लेंथी चला जाता है ना। अच्छा अच्छा, चलो सर भी आ गए और बायो वाले बच्चे भी बहुत सारे आ गए हैं, वेट कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही है ना। तो मैं एक आज का शीट देता हूं आपको जिसमें एबीसी और ये सब थोड़ा सा और उसके क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। नोट नोट ये कर लो ना बेटा, नोट एक तो बस ए, ये तीनों चीजें नोट कर लो। ग्राफ तो आपका बनाया हुआ है, ए ओपनिंग, सी ये नोट कर लो, और बी वर्टेक्स, बी नोट करो थ्रू वर्टेक्स। बस इतना। ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो, हालांकि जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी बना लो, ठीक है। अंकित सर बस 1 मिनट और बच्चे लिख लें। बी का कल रिपीट कर दूंगा मैं बेटा। Thank you so much, Chune sir. ठीक है, चलो बच्चों, ओके देन, बाय बाय, ठीक है। केमिस्ट्री सर का, अच्छा आज आपकी पहली क्लास भी केमिस्ट्री की हुई थी ना। अंकित सर मैं लीव कर रहा हूं, ठीक है, आपको बिल्कुल होस्ट सर, बना दिया बिल्कुल मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सर, नो इश्यूज।